अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंचकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे होने वाले नुकसान का अधिकारियों से जायजा लिया, जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता कर इन जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी भी ली। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। साथ ही एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का यह सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज लेकर आए हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंचकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता कर जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया और त्वरित रूप से सहायता की है। इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा जो पीक है वो रहेगा, जो अभी स्पेल आएगी, जो मानसून सिस्टम ऊपर शिफ्ट करेगा फुटिल के अलोंग, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है बढ़ेगी 2-3 दिन जो है। तो पीक तो जो 22 को रहेगा, 23 में फिर ठीक है थोड़ा कम हो जाएगी एक्टिविटी, और 24 में फिर से जो फ्लो पैटर्न है उसमें जो है चेंज होगा। तो 24 में फिर से लगता है कि जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, खासकर इंटेंस टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो देखने को मिलेगी। तो उसमें वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पे मिल जाती है और हैवी रेन्स भी देखने को मिलेंगी।
है कि 26 से जो हैवी रेन्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी कमी आनी शुरू हुई। पर येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है और उसी तरह से 25 तारीख तक की हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, SDRF, NDRF तैनात है। जो हम रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज केंद्र से लाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले कांग्रेस बताए कि उसने राज्य में अब तक आई आपदा में आरोप लगाने के सिवाय कितने प्रभावितों की मदद की है। 5 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली रहते हैं और आपदा की सुध नहीं लेते हैं। आपदा में बहुत नुकसान आपका हुआ है, कम से कम 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हमारा ये मान के चले थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कुछ न कुछ आपदा के बारे में भी घोषणा कराएंगे, विशेष आर्थिक सहायता आपदा के कार्यों से निपटने के लिए करेंगे। लेकिन उसमें खाली हाथ मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आपदा के मामले में, आपदा में सहायता करने के मामले में उत्तराखंड के लिए मुंह फेर रखा है। ये हम उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानते हैं। दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अब तक जब भी कभी आपदा आई, उन्होंने केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा, केवल अनावश्यक बातें करने के अलावा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। कोविड के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया, केदारनाथ आपदा के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका काम केवल सरकार पर आरोप लगाने का है। अच्छा होता कि विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता और सरकार को सही सुझाव देता। कुल मिलाकर उत्तराखंड को मानसून की बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। वहीं राज्य में अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने केंद्र पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जल्द राज्य को आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। देखना होगा क्या केंद्र की तरफ से राज्य को मदद दी जाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।